So hello dear aspirants, I am Monu Goswami warmly welcome to all of you in my official YouTube channel Royal Academy Royal Star. Today in this video I shall discuss most important vocabulary of synonyms. तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग सिनोनिम्स की वोकैब को याद करेंगे जो एसएससी और बैंक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी हैव द फर्स्ट वर्ड इज HOARD, हॉर्ड। हॉर्ड मतलब क्या होता है? हॉर्ड मतलब होता है ढेर। जैसे कि यहाँ पर एक सेंट्रल एग्जांपल आप देख सकते हैं हॉर्ड का। इन 1981 अ लार्ज होर्ड ऑफ सिल्वर कॉइन्स वाज फाउंड इन इंडिया। 1891 में इंडिया में चांदी के सिक्कों का ढेर हुआ करता था। तो हॉर्ड मतलब क्या होता है? हॉर्ड मतलब होता है ढेर, बहुत सारा। तो इसके लिए करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोर। स्टोर जिसे हिंदी में हम लोग गोदाम, दुकान या संग्रह कहते हैं, जहाँ पर चीज़ों को इकट्ठा की जाती है, जहाँ पर चीज़ों का ढेर लगाया जाता है, उसे हम लोग स्टोर कहते हैं। तो हॉर्ड का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोर। और भी अगर ऑप्शंस की बात की जाए यहाँ, जैसे ऑप्शन ए डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना। तो ऑप्शन बी यहाँ दे सकते हैं HORDE, हॉर्ड। तो इस हॉर्ड का मतलब क्या होता है? इस हॉर्ड का मतलब होता है भीड़। भीड़ मतलब क्या होता है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वो क्या कहलाता है? HORD, हॉर्ड कहलाता है। तो भीड़ को हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्ड कहते हैं। जबकि इस हॉर्ड का मतलब क्या होता है? इस हॉर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, ढेर लगाना किसी चीज़ों का। जैसे चांदी का सिक्कों का ढेर, होर्ड ऑफ सिल्वर कॉइन्स। जबकि इस हॉर्ड का मतलब HORDE, इस हॉर्ड का मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब भीड़। तो ऑप्शन डी की अगर बात की जाए यहाँ पर डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब होता है बांटना, किसी चीज़ को बांट देना, उसका मतलब होता है डिवाइड कर देना। तो हॉर्ड का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा स्टोर। तो ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है। सो हेयर वी हैव द सेकंड वर्ड इज डाइवल्ज। सो डाइवल्ज मतलब क्या होता है? डाइवल्ज जो मतलब होता है रहस्य खोलना, किसी चीज़ को प्रकट करना, रहस्य खोलना, उसे हम लोग डाइवल्ज कहते हैं। तो यहाँ आप सेंटेंस एग्जांपल में देख सकते हैं, द कंपनी विल नॉट डाइवल्ज इट्स सेल फिगर। इसका मतलब क्या है? कंपनी अपनी बिक्री के आंकड़ों को प्रकट नहीं करना चाहती है, वो नहीं बताना चाहती है, वो प्रकट नहीं करना चाहती है, रहस्य को खोलना नहीं चाहती है। तो इसके लिए करेक्ट सिनोनिम्स, तो डाइवल्ज का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए, रिवील। रिवील मतलब क्या होता है? रिवील मतलब होता है खुलासा करना, प्रकट करना। और भी यहाँ ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे यहाँ ऑप्शन बी एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना। एंड ऑप्शन सी कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना, किसी चीज़ को छिपाना, उसे कंसील कहा जाता है। सो स्टिल का मतलब क्या होता है? स्टिल का मतलब होता है कपड़े उतारना। सो हेयर वी हैव द थर्ड वर्ड इज रिक्वाइट। रिक्वाइट का मतलब होता है बदले में देना। तो जैसे आप यहाँ सेंटेंस में देख सकते हैं एग्जाम्पल में, मदर्स रिक्वाइर्ड अनकंडीशनल लव। माँ अपने बच्चों को बिना शर्त के प्रेम करती है। तो रिक्वायर्ड का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी, रिपे करना। रिपे मतलब चुकाना। तो इसके लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन ए स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त, एडिशनल। एंड ऑप्शन सी फेवर, FAVOUR, फेवर। फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना, किसी का समर्थन करना, फेवर करना। एंड ऑप्शन डी पनिश। पनिश का मतलब क्या होता है? सजा देना, किसी को सजा देना, उसे पनिश कहा जाता है। सो हेयर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज सुपर्नल। सुपर्नल का मतलब क्या होता है? सुपर्नल का मतलब होता है भूमि के ऊपर। जैसे आप यहाँ पर सेंटेंस एग्जांपल में देख सकते हैं, एन एब्सोल्यूट सुपर्नल परफॉर्मेंस ऑफ द कंसर्टो बाय ए 16 ईयर्स ओल्ड प्रोडिजी। 16 साल के गुण संपन्न युवा द्वारा एक संगीत रचना का दिव्य प्रदर्शन। तो सुपर्नल का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी, हेवनली। हेवनली मतलब क्या होता है? सो हेवनली मतलब होता है स्वर्गीय। स्वर्गीय मतलब जो भूमि के ऊपर होता है, वो क्या होता है? स्वर्ग होता है भूमि के ऊपर। तो सुपर्नल मतलब होता है दैविक चीज़ें। तो दैविक चीज़ें कहाँ पाया जाता है? वो भूमि के ऊपर पाया जाता है, वो हेवनली होता है। हेवनली मतलब स्वर्ग होता है। तो सुपर्नल का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी, हेवनली। और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन ए हॉटी। हॉटी मतलब क्या होता है? हॉटी मतलब होता है घमंडी,
और ऑप्शन बी ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब क्या होता है, ऑफिशियल मतलब होता है अधिकारी। एंड ऑप्शन डी नीडलेस, नीडलेस मतलब होता है बेकार, नीडलेस मतलब बेकार। सो हेयर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज एरर। एरर मतलब क्या होता है, एरर मतलब होती है गलतियाँ, गलती। सो यहाँ पर आप सेंटेंस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द पेपर कॉन्टेन्स नंबरस स्पेलिंग मिस्टेक। इसका मतलब है कि इस पेपर में बहुत सारे स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं। तो एरर का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लंडर। ब्लंडर मतलब क्या होता है, ब्लंडर मतलब होता है बेवकूफ़ी या बड़ी गलती। तो ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एरर का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लंडर। और भी अगर ऑप्शंस की बात की जाए जैसे मिस एडवांटेज, सो मिस एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा उठा ना पाना, फ़ायदा ना उठा पाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिस एडवांटेज कहते हैं। ऑप्शन सी मस्ट गिविंग, मस्ट गिविंग का मतलब होता है संदेह, संदेह मतलब डाउट। एंड ऑप्शन डी एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब होता है अस्पष्टता, मतलब किसी चीज़ का क्लियर ना हो पाना, उसे अस्पष्ट बताना, उसे हम लोग एम्बिग्यूटी कहते हैं। सो हेयर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज कन्विवियल। सो कन्विवियल का मतलब क्या होता है, कन्विवियल का मतलब होता है आनंदमय, खुशी। जैसे कि यहाँ पे आप सेंटेंस एग्जांपल में देख सकते हैं, इट वाज कन्विवियल कंसर्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यह एक आनंदमय या खुशनुमा कार्यक्रम था। तो कन्विवियल का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए जोवियल। जोवियल का मतलब होता है उल्लासपूर्ण, मतलब क्या, प्रसन्नता, खुशी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जोवियल। और भी ऑप्शंस की बात की जाए यहाँ पर जैसे ऑप्शन बी सॉलिटेरी, सॉलिटेरी का मतलब होता है अकेला, एकांतवासी। ऑप्शन सी एलूफ, एलूफ मतलब क्या होता है, एलूफ मतलब होता है अलग, डिफरेंट। ऑप्शन डी क्राउड, क्राउड मतलब क्या होता है, क्राउड मतलब होता है भीड़। सो हेयर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज सेलेरिटी। सेलेरिटी का मतलब होता है शीघ्रता, जल्दी। जैसे कि आप यहाँ सेंटेंस एग्जांपल में देख सकते हैं, ट्रेन हैज़ अ हाई सेलेरिटी, मतलब ट्रेन में क्या होती है, शीघ्रता बहुत ज़्यादा होती है, ट्रेन में बहुत ज़्यादा शीघ्रता होती है, सेलेरिटी होती है। तो सेलेरिटी का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी क्विकनेस। जैसे ऑप्शन ए की बात की जाए, ऑप्शन ए इनसिंसेरिटी, इनसिंसेरिटी का मतलब होता है धोखेबाजी, इनसिंसेरिटी का मतलब क्या होता है, धोखेबाजी, ऑप्शन ए का मतलब। एंड ऑप्शन सी का मतलब क्या है, अलूजन, अलूजन का मतलब होता है भ्रम, अलूजन का मतलब होता है क्या, भ्रम, किसी को भ्रम में डालना, किसी को अलूजन कर देना, उसे भ्रम कहा जाता है। एंड ऑप्शन डी इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत। सो हेयर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है, मैग्नेनिमस का मतलब होता है बहुत उदार किस्म का व्यक्ति, बहुत दयालु इंसान, उसे मैग्नेनिमस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस एग्जांपल में देख सकते हैं, सीता इज ऑलवेज मैग्नेनिमस टुवर्ड्स दोज पीपल हु पुट हर डाउन। इसका मतलब होता है सीता हमेशा उन लोगों की तरफ काइंड और फॉरगिविंग रहती है जो लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वह उनके तरफ मैग्नेनिमस, दया भाव वाला रवैया रखती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेनिमस कहते हैं। तो इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी जेनरस। सो जेनरस का मतलब क्या होता है, जेनरस का मतलब होता है दयालु, जिसमें दया होता है, जो लोगों पे दया करते हैं उसे जेनरस कहा जाता है। और ऑप्शन ए लॉयल, लॉयल का मतलब क्या होता है, लॉयल का मतलब होता है वफादार। जेन्यून का मतलब होता है सच्चा, जेन्यून का मतलब होता है सच्चा। और ओरिजिनल का मतलब होता है असली। तो हेयर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब क्या होता है, मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना। जैसे यहाँ पर सेंटेंस एग्जांपल में देख सकते हैं, ही हैड टू मोलिफाई हिज फ्रेंड, उसे अपने दोस्त को क्या करना पड़ा, मोलिफाई करना पड़ा, शांत करवाना पड़ा। तो मोलिफाई का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी अपीज। अपीज मतलब क्या होता है, मनाना, किसी चीज, किसी व्यक्ति को मनाना, उसे शांत करना, उसे हम लोग अपीज कहते हैं। अगर और भी ऑप्शंस की बात की जाए जैसे ऑप्शन ए फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूस करना। और ऑप्शन सी सिंपैथीज, सिंपैथीज का मतलब होता है सहानुभूति, किसी में सहानुभूति दिखाना, किसी में दया करना। ऑप्शन डी अवेंज, अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, अवेंज का मतलब होता है बदला लेना। सो हेयर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज लेगुब्रियस। लेगुब्रियस का मतलब क्या होता है, लेगुब्रियस का मतलब होता है
जब कोई व्यक्ति डाइड करता है तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही उदासी भरा होता है। वो कैसा होता है? लेगुब्रियस होता है, सूखा कूल होता है, बहुत उदासी छाया हुआ होता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आफ्टर हिज वाइफ लेफ्ट हिम ही वर्कड अराउंड इन ए लुगुब्रियस कंडीशन फॉर अ मंथ। इस सेंटेंस का मतलब होता है उसकी पत्नी के चले जाने के बाद वह 1 महीने के लिए बहुत उदासी में घूमता रहा। सो लिगुब्रियस का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉर्नफुल। मॉर्नफुल का मतलब होता है उदासी, शोकाकुल मतलब बहुत उदासी वाला माहौल। सो ऑप्शन ए की बात की जाए, कंसोलेटरी। कंसोलेटरी का मतलब होता है आश्वासनपूर्ण, किसी को तसल्ली बख्श करना, किसी को आश्वासन देना, उसे कंसोलेटरी कहा जाता है। एंड ऑप्शन बी, डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को धोखे में रखना, उसे डिसीटफुल कहा जाता है। एंड ऑप्शन सी, स्लिक। स्लिक मतलब होता है SLEE के स्लिक। स्लिक मतलब होता है चिकना। स्लिक मतलब होता है चिकना। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आई हो तो इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।